इनमें से एक बच्चा उल्टा होने के कारण चिकित्सकों ने 24 घंटे की विशेष निगरानी में रखकर नॉर्मल डिलीवरी कराई। अब जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अस्पताल के डॉक्टर हरचरण मीणा ने बताया कि बसेड़ी के खिरोड़ा गांव निवासी प्रसूता रचना को अस्पताल लाया गया था। जांच में पता चला कि महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, जिनमें से एक सीधा और दूसरा उल्टा था। इस स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी कराना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एक बच्चे को निकालने पर दूसरे को खतरा हो सकता था। डॉक्टर मीणा ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए महिला को 24 घंटे तक एक चिकित्सक और 2 नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में रखा गया। बाहरी दर्द निवारक दवाएं देने से भी खतरा हो सकता था, इसलिए प्राकृतिक प्रसव पीड़ा का इंतजार किया गया। जैसे ही महिला को स्वतः प्रसव पीड़ा हुई और गर्भाशय का मुख पूरी तरह खुला, दोनों बच्चों को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया। अब दोनों बच्चे और मां पूर्णतः स्वस्थ हैं। प्रसूता रचना के पति योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि डॉक्टर हरचरण मीणा और नर्सिंग स्टाफ धीरज पचौरी सहित अन्य कर्मचारियों ने इस डिलीवरी में काफी मेहनत की। उनके सहयोग और 24 घंटे की निगरानी के कारण यह सफल नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाई, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। कल हमारे जिला हॉस्पिटल में एक बसेड़ी से माता आई, जिसके दूसरा बच्चा था। दोनों बच्चे ये जुड़वा थे। एक बच्चा सीधा था, एक बच्चा उल्टा था। माता का बच्चादानी का मुंह 3 से 4 उंगली खुल चुका था, इसलिए नॉर्मल होने की पूरी संभावना थी। क्योंकि दूसरा बच्चा था, हमने माता के लिए सारी व्यवस्था कर ली थी। हमारा 2 स्टाफ, एक डॉक्टर 24 घंटे लेबर रूम में रहा जब तक कि डिलीवरी नहीं हो गई, और जब माता को प्रसव आई अपने आप, तभी उसकी डिलीवरी बड़ी सरल तरीके से कराई गई। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। विवाह सम्मेलन में 17 जोड़े बने जिंदगी के हमसफर। खटीक समाज का 7वां सामूहिक विवाह महोत्सव संपन्न। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे स्थित एक निजी मैरिज होम में खटीक समाज एकता सेवा समिति अछनेरा आगरा के तत्वाधान में 7वां सामूहिक विवाह महोत्सव एवं तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम मंगलनाथ महाराज आश्रम के सानिध्य में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि करौली धौलपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया रहे। विशिष्ट अतिथियों में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर, मामराज बड़गुजर, शिवचरण बड़गुजर, मोहम्मद इस्लाम एवं शिवानी दायमा शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य बारात के साथ हुई, जो बैंडबाजी के साथ मुख्य बाजार हवेली थोक, पीएनबी बैंक, पीपल मंडी, भारद्वाज मार्केट और बयाना मोड़ होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। पूरे मार्ग में समाज के लोगों ने बारात का स्वागत किया। समारोह में कुल 17 जोड़ों का विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया गया। पंडितों द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ वैवाहिक संस्कार संपन्न कराए गए। उपस्थित अतिथियों ने नवविवाहित दंपतियों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया तथा समाज में एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में अतिथि भामाशाह एवं प्रतिभाओं का भी सम्मान किया। सोनागिर स्टेशन पर कई ट्रेनों का अस्थायी ठहराव। जैन समाज के वार्षिक मेले को लेकर लिया निर्णय। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वार्षिक जैन मेला के अवसर पर सोनागिर रेलवे स्टेशन पर कुछ मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक ट्रेनों का यह अस्थायी ठहराव दिनांक 1 मार्च 2026 से 10 मार्च 2026 तक प्रतिदिन 1 मिनट के लिए रहेगा। इस दौरान सोनागिर रेलवे स्टेशन पर ग्वालियर बनारस, ग्वालियर बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ग्वालियर बरौनी, ग्वालियर मेल और उदयपुर सिटी खजुराहो, उदयपुर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव प्रतिदिन रहेगा। रामबोल सिंह फिर बने पंचायत समिति सेपो के विकास अधिकारी। पंचायत समिति सेपो का रामबोल सिंह को फिर से विकास अधिकारी बनाया गया है। राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ के द्वारा बुधवार को सहायक अभियंता रामबोल सिंह को पदभार संभालने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि रामबोल सिंह पूर्व में भी पंचायत समिति सेपो के विकास अधिकारी थे। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं को भलीभांति क्रियान्वित किया था। कुछ दिन पूर्व सरकार के द्वारा उनको एपीयू कर मुख्यालय जयपुर किया गया था। इसके बाद अब फिर से सरकार ने रामबोल सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें पंचायत समिति सेपो के विकास अधिकारी पद की कमान सौंप दी है। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है।
आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या, या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या DNS की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निगलने में कोई परेशानी है, या आवाज में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ENT से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, या गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता: डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। गायत्री परिवार की संगठन निर्माण बैठक आयोजित। गायत्री परिवार ट्रस्ट की 1 दिवसीय संगठन निर्माण कार्यशाला गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए सेवानिवृत्त जस्टिस सतीश चंद्र कौशिक ने कहा कि गायत्री ट्रस्ट का उद्देश्य मनुष्य में देवत्व की भावना का उदय एवं पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि युग पुरुष पंडित श्री राम शर्मा द्वारा शांति कुंज में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना की गई। अब 100 वर्षों बाद शताब्दी वर्ष के रूप में अखंड दीपक के 100 वर्ष पूरा होने पर, साधना के 100 वर्ष पूरे होने पर तथा वंदनीय माताजी भगवती देवी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गायत्री परिवार में साधना, उपासना, आराधना एवं संवेदन द्वारा कार्य करने को उत्तम बताया गया है। इस अवसर पर गायत्री परिवार ट्रस्ट के राजस्थान प्रतिनिधि श्याम सिंह द्वारा 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2026 में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा संगठन निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया गया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2026 तक धौलपुर जिले के 845 गांव में प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल बनानी है। विभिन्न समितियों का गठन करना है। आपस में तालमेल बनाकर गुरुदेव की हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा की भावना को सफल बनाना है। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए उपजोन समन्वयक नरेश जोशी ने विस्तार पूर्वक बताया कि संगठन निर्माण कर हर घर में यज्ञ, स्वाध्याय, सेवा समर्पण तथा शांति कुंज के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाना है। धौलपुर के मुख्य ट्रस्टी इंजीनियर सुरेश चंद्र शर्मा द्वारा स्वागत भाषण कर ट्रस्ट के कार्यों की जानकारी दी। मुख्य कोऑर्डिनेटर कैलाश तोमर द्वारा जिले में चल रही गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला कोऑर्डिनेटर दयाकांत सक्सेना ने किया। इस अवसर पर सीता गुप्ता, प्रतिभा गुप्ता, कृष्ण कुमार परमार, राजीव सक्सेना, मलखान सिंह फौजी, राम गुर्जर, राजेंद्र अग्रवाल, श्याम सुंदर शर्मा आदि मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारियों को दिए निर्देश। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सभागार बाड़ी SDM भगवत शरण त्यागी के सुपरविजन और तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत समिति के सभी पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी और हल्का पटवारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही NFSA खाद्य सुरक्षा योजना के काम में कोई लापरवाही न बरते। उन्हें प्राप्त आवेदनों की कमेटी से तुरंत जांच कराकर संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को जल्द लाभ पहुंचाना और उनका नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ना है। वर्तमान में सरकार ने इसका पोर्टल खोल रखा है, जिसमें जरूरतमंद लोग आवेदन कर रहे हैं। बैठक में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई स्वामित्व योजना पर भी जानकारी दी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के गांव का ड्रोन द्वारा नक्शा बनाया जा रहा है।
इस मैपिंग में मकानों, खेतों सहित हर भूभाग को शामिल किया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जो नक्शे बनकर तैयार हुए हैं उनकी जांच ग्राम विकास अधिकारियों को करनी है। जांच सही पाए जाने पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे। गांव में हर मकान और खाली जमीन का नक्शे पर नामांकन होगा। यह कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र की तरह पट्टे वितरित किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी की जमीन को कोई हड़प नहीं पाएगा और न ही जमीन संबंधी विवाद सामने आएगा। इसको लेकर सभी ग्राम विकास अधिकारियों और हल्का पटवारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा, सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा के साथ सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी और हल्का पटवारी मौजूद रहे। भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर करें तुरंत कार्रवाई। जिला कलेक्टर ने ली जिला शांति समिति की बैठक, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्तर पर समन्वय एवं संवाद कार्यक्रम रखते हुए किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने होली, रमजान, चेटीचंड, नवरात्रि, रामनवमी एवं ईद जैसे आगामी पर्वों के दौरान शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने की अपील की है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के मौजूद व्यक्तियों एवं धर्मगुरुओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित रखा जाए। सभी पुलिस थानों में नियमित रूप से सीएलजी एवं शांति समिति की बैठक आयोजित कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों, स्थानों तथा भ्रामक एवं सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए उनके विरुद्ध विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए रात्रि 10 बजे के बाद तीव्र ध्वनि वाले डीजे पर पाबंदी लगाने तथा निर्धारित समय से पूर्व भी कम आवाज पर डीजे बजाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए कि भ्रामक अफवाह फैलाने वाले अथवा उत्तेजक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे आमजन को अफवाहों से सावधान रहने एवं सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने होली के दौरान हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को नाकाबंदी एवं गश्त व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य बाजारों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य भीड़ भाड़ एवं संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात करने तथा संभावित तनावपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 15,75,000 के बकाया पर उतारे 5 ट्रांसफार्मर। डिस्कॉम की टीम ने कई गांवों में की कार्रवाई। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में बिजली चोरी को रोकने और बकाया वसूली को लेकर सहायक अभियंता दीपक शर्मा ने निगम की टीम के साथ कार्रवाई की, जहां निगम की टीम ने सहरोली, कुंकरा, माकरा, गढ़ी लज्जा व कैथरी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने 15,75,000 की बकाया राशि पर 5 ट्रांसफार्मर उतारे एवं 25 कनेक्शन काटकर डीसी किए हैं। साथ ही 140 अवैध जंपर हटाए गए। इस दौरान जेईएन दीपक शर्मा की ओर से उपभोक्ताओं को समझाइश करते हुए सही समय पर बिल जमा करवाने के लिए प्रेरित किया गया। टीम में राजस्व वसूली इंचार्ज रूप सिंह यादव, अमित, अजय, कपिल, जयप्रकाश, मनोज आदि शामिल रहे। खड़ी स्कूटी से टकराई बाइक, 3 जने घायल। धौलपुर जिले के उपखंड से गुजर रही सैपो रोड पर कंचनपुर गांव के पास बुधवार शाम एक सड़क हादसा हो गया। बोलेरो से बचने के प्रयास में एक बाइक सड़क किनारे खड़ी स्कूटी से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 2 महिलाएं और एक पुरुष घायल हो गए। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस 108 से तीनों घायलों को बाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के हुसैनपुरा गाँव निवासी राहुल कुशवाहा, पुत्र रूप सिंह, उनकी भाभी मंजू, पत्नी राधाचरण और बहन अंजलि के रूप में हुई है। राहुल ने बताया कि वे बुधवार को दिन में सैपो महादेव के दर्शन करने गए थे और शाम करीब 8 बजे बाइक से वापस लौट रहे थे। कंचनपुर गांव के पास पहुंचने पर सामने से आ रही बोलेरो से बचने के लिए राहुल ने बाइक को सड़क किनारे लिया। इसी दौरान उनकी बाइक वहां खड़ी की स्कूटी से टकरा गई और तीनों सड़क पर गिर गए। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया गया। सब बाइक से चल रहे थे, बीच में स्कूटी खड़ी कर रखी थी रोड से, बोलेरो से बचाई थी, उसके हैंडल अड़ गया था, उसकी वजह से वहीं पे गिर गए हम। कौन सी यही घटना है ये कंचनपुर की। कंचनपुर कहाँ से आ रहे थे आप? हम सैपो बोरा से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? यहीं पे आ रहे थे, बाड़ी आ रहे थे। इसमें घायल कितने लोग हुए? 3 लोग। 3 लोग। क्या आपका नाम क्या है?
राहुल पिताजी का नाम? रूप सिंह जाति? कुशवाहा कहाँ के निवासी हो? हुसैनपुरा और दूसरी कौन है? मंजू ये कौन लगती हैं आपकी? भाभी मंजू। इनके पति का नाम? राधा चरण और कौन हुआ है? सिस्टर है सिस्टर है, क्या नाम है उसका? अंजलि।